हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजनीतिक चौपाल। दोस्तों, हम संविधान के भाग 4A पर आ चुके हैं। इसके पहले के सभी भागों पर हमारी वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें। संविधान से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा। दोस्तों, भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। हमारे 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में उल्लिखित हैं, जो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा था जिसका जवाब है अनुच्छेद 51। अब हम आज के प्रश्न पर आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? Which of the following committees recommended the inclusion of fundamental duties in the Constitution? कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति या अशोक मेहता समिति? कोठारी कमीशन, बलवंत राय मेहता कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी या अशोक मेहता कमेटी? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति ने सबसे पहले संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड? भाग 1, भाग 3, भाग 4 या भाग 4A? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भाग 4A, पार्ट 4A। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 51A? आर्टिकल 39, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 51A? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्टिकल 51A, अनुच्छेद 51A। हमारा अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? By which constitutional amendment were the fundamental duties included in the Constitution? Options are 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 76वां संशोधन या 50वां संशोधन? 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 76th अमेंडमेंट और 50th अमेंडमेंट? आंसर इज 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42? 11, 10, 8 या 12? 11, 10, 8 और 12? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10। दोस्तों, जब 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था तो संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। हमारा अगला प्रश्न, वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन? 10, 12, 11 या 8? तो इस वक्त जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, वो 11 हैं। ऑप्शन सी, 11। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? By which constitutional amendment was the 11th fundamental duty added to the Constitution? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 76वां संशोधन या 86वां संशोधन? 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 76th अमेंडमेंट और 86th अमेंडमेंट? तो जो हमारा सही जवाब है 86वां संवैधानिक संशोधन, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमारा अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है?
फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब है रूस। दोस्तों, इसमें आपके ऑप्शन में पूर्व सोवियत संघ भी लिखा हो सकता है, क्योंकि जिस समय हमने ग्रहण किया था उस समय वो सोवियत संघ था, अब रूस हो चुका है। तो ऑप्शन में कभी रूस या कभी पूर्व सोवियत संघ भी आता है। तो अगर पूर्व सोवियत संघ हुआ तो आपका ऑप्शन होगा पूर्व सोवियत संघ। अगला प्रश्न, स्वर्ण सिंह समिति में कौन कौन से सदस्य शामिल थे? विच मेंबर्स वर इंक्लूडेड इन द स्वर्ण सिंह कमिटी? A.R. अंतुले, S.S. रे, हरदेव जोशी या C.M. स्टीव? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं ACD, BCD, ABD या ABC। तो दोस्तों, अगर हम इसमें सदस्यों को देखें तो इसमें सदस्य थे A.R. अंतुले, S.S. रे और C.M. स्टीव। हरदेव जोशी स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 3, ABD। अगला प्रश्न, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें तथा उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? It is provided that the sovereignty, unity and integrity of India should be maintained and preserved in which part of the Constitution? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और सिटीजनशिप। तो हमारा सही जवाब है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए दिए गए हैं? फॉर whom आर द फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए? फॉर ऑल पर्सन्स, फॉर ऑल सिटीजन्स, फॉर नॉन सिटीजन्स ओनली, फॉर एम्प्लॉइज? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कि जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो नागरिकों के लिए दिए गए हैं, फॉर ऑल सिटीजन्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। सो दिस इज ऑप्शन डी, adhere to secularism। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज वर प्रोवाइडेड टू इंडियन सिटीजन्स संविधान संशोधन द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संसदीय अधिनियम द्वारा या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा? By constitutional amendment, by decision of the Supreme Court, by parliamentary act और by order of the president? तो इसका सही जवाब है, आप सबको पता है कि जो हमारा 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो इसका ऑप्शन होगा संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था? What was the purpose of including fundamental duties in the Constitution? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, प्रोहिबिशन ऑन एब्यूज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को और अधिक सशक्त बनाना, स्ट्रेंथनिंग फंडामेंटल राइट्स, विनाशक एवं गैर संवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना, टू कंट्रोल डिस्ट्रक्टिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करना, टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विनाशक एवं गैर संवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, दोज हु डिसरिगार्ड फंडामेंटल ड्यूटीज, दंड देने की व्यवस्था है। देयर इज अ सिस्टम ऑफ पनिशमेंट। दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं है, देयर इज नो सिस्टम ऑफ पनिशमेंट। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर पनिशमेंट इन सम स्पेशल केसेस, या अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर पनिशमेंट बाय मेकिंग एन एक्ट।
तो इसका सही जवाब है कि दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं है। देयर इज नो सिस्टम ऑफ पनिशमेंट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग द रिच हेरिटेज ऑफ और मिक्स्ड कल्चर, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, एंडिंग द ट्रेडिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसका सही जवाब है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर मिक्स्ड कल्चर। अगला प्रश्न, 86वां संशोधन कब किया गया था? व्हेन वाज 86th अमेंडमेंट मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? 2000, 1998, 2002 या 1976? तो दोस्तों ये जो 86वां संवैधानिक संशोधन किया गया था वो 2002 में किया गया था। ऑप्शन सी 2002। अगला प्रश्न, निम्न में से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन? राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो हमारे ये जो ऑप्शन है ये तीनों ही भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, ग्राम पंचायत का गठन, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत का गठन, ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है आर्टिकल 40। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन ए है लोक चुनाव में मतदान करना, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है। अगला प्रश्न, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना कौन सा मौलिक कर्तव्य है? विच फंडामेंटल ड्यूटी इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज? 10th, 11th, 9th और 8th? 10वां, 11वां, 9वां या 8वां? तो ये दोस्तों हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है जो 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन द बिगिनिंग? 8, 9, 10 या 11? तो अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हमारे मूल जो कर्तव्य हैं वो संविधान में शुरुआत में 10 थे। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 1976, 1978, 1986 और 1996? 1976, 1978, 1986 या 1996? तो ये जो हमारा मूल कर्तव्य संविधान में उल्लिखित किया गया वो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था जो 1976 में हुआ था, 1976। अगला प्रश्न, 42वें संवैधानिक संशोधन के 10 आचार आदर्श को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम आर द 10 आचार आदर्श ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नोन? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट करेक्ट? ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, दे कैन बी मेड इफेक्टिव बाय मैंडेमस।
बी, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है, दे कैन बी इंक्रीज्ड ओनली थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। सी, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, दे कैन बी यूज्ड टू इंटरप्रेट अनक्लियर लॉज। या डी, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ड्यूटी फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच द कोड डिसाइड। तो इसका जो सही जवाब है वो है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कथन सही नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों के लिए दिए गए हैं। जो रिट्स वो है एक परमादेश, जो 5 रिट जारी किए गए हैं उनमें एक परमादेश है मैंडमस, तो वो मौलिक अधिकारों के लिए है, न कि मौलिक कर्तव्यों के लिए। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, कौन सा मौलिक कर्तव्य अंत में जोड़ा गया था। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इन प्रश्न का जवाब जरूर दें हमारे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।